लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो कल हम विचार कर रहे थे अवच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद के ऊपर विचार चल रहा था। उसका खंडन करते हुए जो उपाधि था, ब्रह्म में जो उपाधि दिया था, उस उपाधि के कारण ब्रह्म दो टुकड़े में हो रहा था। ब्रह्म का दो टुकड़ा जो हो रहा था, ईश्वर और जीव, है ना, उसका भी उन्होंने निरस्त कर दिया। अब कह रहे हैं उपाधि जो परिच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद, अब कह रहे हैं ये जो उपाधि है, उपाधि में अविद्या, उपाधि जो अविद्या के कारण, माया के कारण उपाधि है ब्रह्म में, तो जो उपाधि है उसमें दोष दिखा रहे हैं, है ना। उपाधि जो, जिस उपाधि के कारण तुम्हारा ब्रह्म दो टुकड़ा हो रहा था, ब्रह्म का ही दो टुकड़ा ईश्वर और जीव को तुम कह रहे थे, बोले वो तुम्हारा उपाधि ही दूषित है। उससे दूषित उपाधि से कभी भी ईश्वर और जीव की उपाधि के कारण जो ईश्वर जीव हो रहा था वो नहीं हो पा रहा। जो दूषित वस्तु है उससे कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकता है, ये कहने जाएंगे आगे। कह रहे हैं उपाधेराविद्यकत्वे तु तत्र तत्परिच्छिन्नत्वादेरपि अघटमानत्वाद् अविद्यात्वात् आविद्यकत्वमेवैति घटाकाशादिषु वास्तव उपाधिमय तद्दर्शनया न तेषाम् अवास्तव स्वप्न दृष्टान्त उपजीविनां सिद्धान्तः सिद्ध्यति। घटम अनघटमानयोः संगते कर्तुम् अशक्यत्वात् ततश्च तेषां तत्तत्सर्वम् अविद्याविलसितमेवैति स्वरूपम् अप्राप्तेन तेन तत्तत् व्यवस्था पयितुम् अशक्यम्। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, लगाइए। बोले उपाधे है आविद्यकत्वे तु, उपाधि में जो क्या है, अविद्या का भाव आविद्या, आविद्य का प्रत्यय होकर के अविद्या में स्वास्थ्य का प्रत्यय करेंगे तो आविद्य का बनेगा। बोले अविद्या का जो भाव है, उपाधि में जो अविद्या है, वो कैसा है, तत्र तत्परिच्छिन्नत्वात्, वो कैसा है, उपाधि में अविद्या परिच्छिन्न है। किससे परिच्छिन्न है, ब्रह्म से परिच्छिन्न है। ब्रह्म से उपाधि रूपी अविद्या का युक्त होने से, ब्रह्म में, है ना, उपाधि रूपी अविद्या का परिच्छिन्न होने से, युक्त होने से, परिच्छिन्नत्वात् त्वादेह अपि अघटमानत्वात्, जो अघटमान है, घटमान नहीं है। ठीक है ना, घट मतलब कार्यमान, चेष्टामान, घट चेष्टायम, जो कार्यमान नहीं है, वो जो आविद्यकत्वम एव इति, वो जो अविद्या है, जो कार्यशील नहीं है, जो अविद्या कार्यशील नहीं है, वह जो अविद्या है, बोले घटाकाशादिषु वास्तव उपाधिमय, घटाकाश और महाकाश है ना, जो घटाकाश और महाकाश, घट टूटने पर घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, तो उपाधि नष्ट होने पर जीव पुनः ब्रह्म हो जाता है। उनकी जो सिद्धांत है, उपाधि में नष्ट होने पर जीव पुनः ब्रह्म हो जाता है। ये जो तू कहते हो, बोले वास्तव उपाधिमय तद दर्शनया, जो वास्तव उपाधि है, वो उसके दर्शन हो जाने पर, उसका ज्ञान, वास्तव उपाधि वही है, अहम ब्रह्मास्मि जो कहते हैं, जीव जो है उपाधि है, उपाधि नष्ट हो जाता है, जीव का उपाधि, हाँ, जो
मैं जीव हूँ, हाँ अविद्या के कारण मैं जीव हूँ ऐसा मानता है। अविद्या नष्ट हो जाने हाँ से वो ब्रह्म हो जाता है। हाँ, ये जो उपाधि अविद्या रूपी उपाधि है वो क्या नष्ट होने पर जीव पुनः ब्रह्म हो जाता है। ये क्या है उनका वास्तव उपाधि। वो कह रहे तुम्हारा ये जो वास्तव उपाधि है तद दर्शन या उसका उपाधि का जब ज्ञान हो जाए, बोले न तेसाम अवास्तव, बोले उसका कभी भी अवास्तव जो स्वप्न है दृष्टांत उपजीवी नाम सिद्धांत, दृष्टांत को जो उपजीवी करने वाला जो सिद्धांत है वो सिद्ध होता है, उनकी कहना है। अब कह रहे हैं घटम और घटमान और अघटमान यो, ठीक है ना, घटमान और अघटमान जो चेष्टा स्वरूप और चेष्टा रहित स्वरूप, ईश्वर चेष्टा रहित ईश्वर चेष्टा रहित तो विद्या है। कह रहे देखिए संगत है कर्तुम अशक्यत्वात्, बोले जो चेष्टा स्वरूप है और चेष्टा से रहित स्वरूप है। चेष्टा स्वरूप है तुम्हारे जीव घटमान, और अघटमान हो गया अविद्या माया। फिर माया क्या है? माया कहाँ से आ रहा है? वो तो है माया के द्वारा जर्जरित है जीव। ये दोनों की संगति कर रहे हैं, बताएंगे टीकाकार में स्पष्ट करेंगे। और संगते कर्तुम अशक्यत्वात्, इसका संगति कभी भी नहीं होगा, संगत कभी नहीं होगा ना। एक चेष्टा वाला है और एक चेष्टा रहित है, उनका संगति कैसे होगा? समानाधिकरण कभी भी नहीं बनेगा ना, इसलिए अशक्यत्वात् कभी नहीं होगा। ततश्च तेषां तत्तत् सर्वं अविद्या विलसित, अविद्या से कैसा है वो? विलसित है, अविद्या से क्या है? ग्रसित है। विलसितम एव इति, अविद्या से सर्वम अविद्या ग्रसितम, जो सकल संसार है कैसा है वो? अविद्या से माया से ग्रसित है, विलसित है। इसलिए स्वरूपम स्वरूपम अप्राप्तत्वेन, इसलिए माया से अविद्या से अग्रसित होने से स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता है। तेन तेन तत् व्यवस्थापयितुम अशक्यम, तो उसको उसी व्यवस्था में आप कभी भी कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो घटमान है वो तो उसको क्या कर सकते हैं आप? उससे अविद्या तो नष्ट कर सकते हैं। घटमान जो क्रियाशील है, जो क्रियाशील नहीं है उसका, उसमें कैसा उपाधि रहेगा? भाई ये क्रियाशील नहीं है, जीव क्रियाशील होने से उसमें अविद्या का आप आवरण दे सकते हो। भाई इसमें अविद्या का आवरण क्या दोगे? ये तो क्रियाशील नहीं है ना। अगर मान लो इसके भी तुम कहोगे कि इसमें भी क्या होगा? अविद्या नष्ट होने पे ये भी ब्रह्म हो जाएगा, भाई इसमें क्या अविद्या का आवरण रहेगा? है ना। तो देखिए टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं उसको, बोले अथ उपाधि अविद्यकत्वे पक्षे, जो उपाधि का अविद्या मानते हैं उस पक्ष में परिच्छेदादि वाक्यद्वयम निराकरोति, परिच्छेद और प्रतिबिंबवाद जो कहा था उसका वाक्य को निराकरण करते हैं। बोले उपाधि रीति आविद्यकत्वे, उपाधि जो अविद्या है वो कैसा है? बोले रजु भुजंगादिवत मिथ्यात्वे सती, जो उपाधि कैसा है आपका? रज्जु सर्प जैसा ही क्या है? मिथ्या है, भ्रम है। बोले चलने फिरने वाला परिवर्तन से, तो जीव से क्या है? कैसे हो सकता है? ब्रह्म तो चलने फिरने वाला नहीं होता है। वो उस प्रसंग में कहा था। हाँ, ये अविद्या की उपाधि कह रहे हैं। अच्छा, अविद्या की उपाधि। यह जो अविद्या उपाधि कैसा है आपका? रजु भुजंगवत, रज्जु सर्प जैसा, भ्रम जैसा ही अविद्या। अविद्या मतलब अज्ञान है, अज्ञान कैसा है? भ्रम अज्ञान है ना। तत्र उपाधि परिच्छिन्नत्वात् प्रतिबिंबत्वयोः, वहाँ पर परिच्छिन्न और प्रतिबिंब का अनुपपद्यमानत्वात् मिथ्यत्वमिति एव हेतुः,
बोले हमने क्या किया था पहले, परिच्छिन्न और प्रतिबिंब का खंडन किया था। बोले ये परिच्छिन्न और प्रतिबिंब जो है उपाधि अगर मान लिया जाए तो सामने सामने मत मानो, ये परिच्छिन्न और प्रतिबिंब उपाधि मान लो। उपाधि का मतलब क्या है? उपाधि मतलब अब क्या है, विशेषण। है कि नहीं? अगर इसको विशेषण मान लिया जाए तब तो कह रहे हैं बोले अनुपपद्यमानत्वात् मिथ्या इति हेतु हो। बोले जिसका कोई उपपत्ति नहीं है, जिसका कभी उपपद्यमान नहीं है, अनुपपद्यमान है, जो है ही नहीं, वो क्या है? जो है ही नहीं वो क्या है? मिथ्या है, अभाव है, मिथ्या है। इसलिए घटाकाशादिषु घट परिच्छिन्न आकाशे घटाम्ब प्रतिबिंब आकाशे, ठीक है ना, जो घटयुक्त आकाश है, घटाकाश है, उसमें अथवा घट की जल में जो प्रतिबिंब है, क्योंकि परिच्छिन्न और प्रतिबिंब दोनों क्या कर रहे हैं? बोले घट में जो आकाश है घटाकाश, और घट में जो प्रतिबिंब है, दोनों में वास्तव उपाधिमय तद उभय दृष्टांत दर्शनीय। तो दोनों की जो उभय दृष्टांत है उसको देखना चाहिए। बोले तेषाम चिन्ह मात्र अद्वैत नाम एक जीववाद परिनिष्ठत्वात् अवास्तव स्वप्न दृष्टांत उपजीवी नाम सिद्धांत न सिद्ध्यति। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो घट परिचिन्न आकाश, घटाकाश और घटा हुआ प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है घट में, घट की जल में प्रतिबिंब है, उसमें वास्तव उपाधिमय, बोले वास्तव उपाधि हो कि तो ऐसा वास्तव उपाधि तुम्हारे यहाँ नहीं है, क्योंकि घट भी क्या है? अनित्य वस्तु है कि नहीं? और तुम अनित्य वस्तु में जो घटाकाश की कह रहे हो वो क्या है? थोड़ी देर के लिए तो है, घट टूटते ही घटाकाश खत्म। और वो जो घट है कैसा है? जड़ है। और जो आकाश है उसका क्या है? एक टुकड़ा है। आकाश कैसा है? व्याप्त है। तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार आकाश स्वरूप वाला है, लेकिन तुम्हारा ब्रह्म कैसा है? स्वरूप रहित है, रूप रहित है, आकार रहित, निराकार है। तो उस आकार रहित का यहाँ तुम कैसे आकार वाला के साथ सामंजस्य करेंगे? भाई ये तो स्वरूप वाला है, और वो क्या है? ये तो आकार वाला है, और वो निराकार है। तो निराकार वस्तु को सिद्ध करने के लिए आकार वाला वस्तु के उदाहरण नहीं दे सकते हो। घटाकाश, घट तो आकार वाला है ना। हाँ, तो घट का आकार होने से तभी तो आप घटाकाश कह रहे हो। घट आकार वाला है ना, तभी तो आप घटाकाश कह रहे हैं। तुम्हारा ब्रह्म तो कोई आकार वाला नहीं है। क्या ब्रह्म को तुम घट ब्रह्म कह सकते हो? घट को एक ब्रह्म में परिचिन्न कर सकते हो? परिचिन्न बात तो तुम्हारा सिद्ध भी नहीं होगा। अब दूसरा प्रतिबिंब बात, जिसका बिंब हो उसी का प्रतिबिंब होगा। तुम्हारा तो बिंब नहीं है, प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कहाँ गया? हाँ, चिन्मात्र अद्वैत नाम एक जीववाद नहीं वास्तव उपाधिमय तद उभय दृष्टांत दर्शनीय। उसका क्या है? दृष्टांत कैसा है? देखने योग्य है। भाई तुम्हारे दृष्टांत के साथ दाष्टांत का कोई मेल नहीं है। इसलिए तेसाम अद्वैतवादी नाम चित्त मात्र अद्वैत नाम, चित्त एक है ऐसा जो अद्वैत मानते हैं, एक जीववाद परिनिष्ठत्वात् जो एक निष्ठ, जो एक जीववाद मानते हैं, एक ही जीव है ऐसा जो निष्ठ मानते हैं, निष्ठत्वात् अवास्तव स्वप्न दृष्टांत। स्वप्न कैसा है? अवास्तव है। तो उसका दृष्टांत कैसे होगा? अवास्तव ही होगा, वास्तव नहीं होगा। तो उपजीवी नाम सिद्धांत न सिद्ध्यति। उसको जो सिद्धि करने वाला जो उदाहरण है वो भी कभी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए उपाधेः मिथ्यात्वे तेन परिच्छेद प्रतिबिंबश्च ब्रह्मणो मिथ्या एव स्यात्।
इसलिए तुम्हारा उपाधि सिद्ध नहीं होने के कारण उपाधि कैसा हो गया आपका? मिथ्यात्व हो गया, भ्रम हो गया। भ्रम होने के कारण उसी से तेन परिच्छेद प्रतिबिंबश्च, परिच्छेद और जो प्रतिबिंब है उसका ब्रह्मणो मिथ्या एव स्यात्, उस ब्रह्म में परिच्छिन्नवाद और प्रतिबिंबवाद नहीं हो सकता है। अगर कोई कहता है तो क्या है? वो मिथ्या है, भ्रम है। अतः मिथ्या उपाधि दृष्टांतत्वेन, जो मिथ्या रूपी उपाधि दृष्टांत है उससे सती अघट घटाम्बुनः प्रदर्शन समंजस एव, बोले सती जो अघट है, जो चेष्टा रहित है, वो घटाम्बु, घट में जल, उन दोनों में कैसा होगा? बोले प्रदर्शन असमंजस, सामंजस्य नहीं हो सकता है। बोले घट घटाम्बु दृष्टांत प्रदर्शनम घटमानम, तो घट और क्या है? घटाम्बु दृष्टांत, घट में जो जल है उसका जो दृष्टांत दिया आपने, बोले प्रदर्शनम घटमानम, वो क्या है? चेष्टाश्रय है। और विद्या अविद्या वृत्ति रूप दृष्टांतिक प्रदर्शनम घटमानम, क्या कह रहे हैं? बोले विद्या और अविद्या वृत्ति रूप, विद्या और अविद्या का जो वृत्ति है जिसमें रहता है, वो विद्या करके क्या लिया? ईश्वर, अविद्या करके माया, अविद्या माया, ईश्वर और माया जिसमें रहता हो, है ना? ऐसा दाष्टान्तिक कौन है? आपका ब्रह्म है। ईश्वर माया जिसमें रहता हो, आपने ऐसा कहा ना, ब्रह्म से ही ईश्वर और जीव का उत्पत्ति होती है। किसके द्वारा? माया के द्वारा। तो उसका मतलब माया और ईश्वर दोनों उसमें विद्यमान है। तो विद्यमान होने से जो दाष्टान्तिक का प्रदर्शन दिया आपने, वो घटमान है, घट वाला है, ऐसा आपने कहा। तो तयो संगति, उसका जो संगति है, बोले सादृश्य विलक्षणा कर्तुम अशक्य एव, सादृश्य विलक्षण कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए सादृश्याभावा, सादृश्य के अभाव होने से क्या है? ईश्वर और जीव ब्रह्म का अंश नहीं है। प्रतिबिंब परिच्छिन्न और प्रतिबिंबवाद के द्वारा जो आपने इस ब्रह्म का ही अंश ईश्वर और जीव बताए थे, वो सादृश्य भावात नैव शक्यते। ततश्च इति, इसलिए तत् सर्व परिच्छेद प्रतिबिंब कल्पनम अविद्या विलसितम, अविद्या से ग्रसित है। ये जो आपका परिच्छेद और प्रतिबिंब का कल्पन है, कैसा है? अविद्या से ग्रसित है। अज्ञान विजृंभितम एवं, कैसा है? अज्ञान और विजृंभित भ्रम ही है। इति एवं उक्तरीत्या स्वरूपम अप्राप्तेन असिद्धेन, स्वरूप नहीं होने के कारण वो असिद्ध है। तेन परिच्छेदवादेन, उस परिच्छेदवाद से, तेन प्रतिबिंबवाद ने, और उस प्रतिबिंबवाद के द्वारा, तद व्यवस्थापयितुम प्रतिपादयितु शक्यम, ठीक है ना? इसलिए तत्त जो व्यवस्था है, व्यवस्था प्रतिपादन करने के लिए क्या है? वो न, ऐसा नहीं कह सकते है। ततश्च हंत्री हत न्यायेन, हंत्री मतलब मारना और मरना, इस न्याय से व्यास दृष्ट प्रकारक तद विभाग ध्रुव, जो व्यास के द्वारा जो विभाग किया गया है वो निश्चित है। ठीक है, आगे चले। चलिए। इति ब्रह्मा विद्ययोः, आकार छूटा हुआ है, दे दीजिएगा। ब्रह्म अविद्ययोः, दे दिए। कह रहे इति ब्रह्म अविद्ययोः पर्यवसाने सति यदेव ब्रह्म चिन्मात्रत्वेन योगस्य अत्यंत अभावस्पदत्वात् शुद्धम, तदेव तद्योगात् अशुद्ध्यो जीवः, पुनस्तदेव जीव विद्याकल्पित मायाश्रयत्वात् ईश्वरः तदेव च
तन्माया विषयत्वात् जीव इति विरोध तदवस्थ एव स्यात्। देखिए, जीव और ईश्वर में विरोध दिखा रहे, ठीक है ना। बोले इति ब्रह्म अविद्ययोः पर्यवसाने, ब्रह्म और अविद्या का जहाँ पर्यवसान हो जाए, पर्यवसान है सती पर्यवसान होने पर एक साथ होने पर यदेव ब्रह्म चिन्मात्रत्वेन, ब्रह्म कैसा है, चित स्वरूप है, और अविद्या योगस्य अत्यंत अभावस्पदत्वात् शुद्धम। अविद्या कैसा है, अत्यंत अभाव वस्तु है। अविद्या मतलब माया कैसा है, अत्यंत अभाव वस्तु है, ये शुद्ध है, सिद्धांत है। माया कैसा है, अविद्या वस्तु है, और ब्रह्म चिन्ह मात्र वस्तु है, ये शुद्ध बात है। यदेव करके उठाया था, इसलिए कह रहे तदेव तद योगात अशुद्धयो जीव। इसलिए जीव कैसा है, अशुद्ध है, क्योंकि आपका ब्रह्म और अविद्या कैसा है, चित्त मात्र होने से ब्रह्म शुद्ध है, और अभाव स्वरूप होने से अविद्या भी शुद्ध है। किंतु जीव कैसा है, उनसे योग होने से, युक्त होने से, किससे, माया से, किसी से युक्त हो जाए तो क्या है, वो अशुद्ध है ना। तद योगात माया योगात अशुद्ध हो जीव कैसा है, अशुद्ध है। पुनः तदेव जीव विद्या कल्पित मायाश्रयत्वात्, जीव और अविद्या का जो कल्पित मायाश्रयत्वात् ईश्वर तदेव ईश्वर, ठीक है ना। जीव और अविद्या का जो कल्पित है मायाश्रयत्वात् ईश्वर, है ना, माया के आश्रय होने से ईश्वर है। तदेव च तन्माया विषयत्वात् जीव इति, उसी का ही माया की जो विषय है वो जीव है। किसका ही, ईश्वर का जो माया की विषय है वो क्या है, जीव है। इति विरोध तदवस्थैव स्यात्, जीव और ईश्वर में विरोधाभाव दिखा रहे हैं, ठीक है ना। दो बात कहा, एक बात कहा ब्रह्म और अविद्या पर्यवसान एक साथ होने पर जैसे ब्रह्म चित स्वरूप है, ऐसे जीव कैसा है, वो क्या है, माया कैसा है, अविद्या योगात मातृत्वे न अविद्या योगस्य अत्यंताभावत्वात् शुद्ध। हाँ, अविद्या जो कहाँ कह रहा है, बोले अविद्या योग का अत्यंत अभाव, अविद्या का जो योग है उसमें कैसा है, अत्यंत अभाव है, किसमें, माया में। नहीं, जैसे यदेव, जैसे ब्रह्म चिन्मात्रत्वेन, ब्रह्म कैसा है, चित स्वरूप होने से अविद्या योगस्य, अविद्या का युक्त का अत्यंत अभाव, अविद्या उसमें नहीं रहता है, किसमें, ब्रह्म में, इसलिए ब्रह्म कैसा है, शुद्ध है, ठीक है। तदेव उसी प्रकार तद योगात माया योगात अशुद्धयो जीव कैसा है, ब्रह्म शुद्ध है, जीव माया के योग होने से जीव अशुद्ध है, माया की योग की अभाव होने से ब्रह्म शुद्ध है, ठीक है। एक बात कह दिया। पुनः तदेव उसी प्रकार जीव अविद्या कल्पित मायाश्रयत्वात् ईश्वर, ठीक है। जीव और अविद्या का कल्पित माया से, माया के आश्रय होने से ईश्वर है,
ठीक है। तदेव च, उसी ईश्वर प्रकार। क्या है? शुद्ध अशुद्ध? शुद्ध शुद्ध की मैं बात नहीं कह रहा, वो शुद्ध शुद्ध को एक पहले कहा। उसी प्रकार पुनः क्या कह रहा है? जीव अविद्या कल्पित मायाश्रयत्वात् ईश्वर। जीव के अविद्या कल्पित मायाश्रय जो है ईश्वर है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है, स्वरूप कह रहा है, तदेव उसी प्रकार तत्माया विषयत्वात् जीव, जो माया की एक माया आश्रय है ईश्वर है, और माया से युक्त है जीव है, ठीक है। इति विरोधो तदवस्थ एवं, दोनों में विरोध ही रहा, जीव में और ब्रह्म में, ईश्वर में और जीव में, दोनों में ही दोनों बात, दोनों प्रकार के सिद्धांत का, दोनों प्रकार के सिद्धांत में जीव और ब्रह्म में, जीव ईश्वर और जीव में क्या है? विरोधी है। तत्र च शुद्ध्यायाम चित क्या है? चित्त विद्या, जो शुद्धायाम चित, चित अविद्या, शुद्ध चित्त कौन है? अविद्या। और तद विद्या कल्पित उपाधौ, तद अविद्या, कुछ पाठ भेद है, सही कर लीजिए। तद विद्या लिखा है ना, तद तद विद्या, तद विद्या मतलब तद अविद्या, वो जो अविद्या कल्पित उपाधि, अविद्या के द्वारा कल्पित जो उपाधि है, उस उपाधि में तस्याम ईश्वर ईश्वराख्यायाम विद्या इति, ये जो अविद्या, तद विद्या लिखा है ना, उसको द्वि को काट करके द और बी अलग लिख लीजिएगा। एक दो ले आना है, उसमें द में हलंत है, पूरा द चाहिए, ये तद हलंत तो लिखने से कैसे हो जाएगा? तद विद्या, तद अविद्या तोड़ेंगे तो तद अविद्या कल्पित उपाधौ, जो अविद्या कल्पित जो उपाधि है, उस उपाधि में तस्याम ईश्वर शाखायाम विद्या इति, जो ईश्वर का शाखा है वो कौन है? विद्या इति, वो विद्या है। तथा विद्यावत्वेपि, उसी प्रकार विद्यावान होने पर भी, विद्यावत्व तो विद्यावान होने पर भी, मायिकत्वमिति असमंजसा, जो मायिक है विद्यावान होने पर भी कैसा है? मायिक है, ये असमंजस है, समान बात नहीं है। च कल्पना स्यात् इति इत्यादि अनुसंधेयम, कैसा है उसका अनुसंधान करना चाहिए, ठीक है। वो कैसा है अनुसंधान बाद में करेंगे, टीका भी कल देखते हैं ना, बहुत ही बड़ा टीका है, इसको पुनः लगा करके फिर टीका देखेंगे कल। हाँ जय जय श्री राधे।